हाय दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना सही है। आज के जनरेशन को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज़ है और इसमें हमारा सिर्फ समय और पैसा बर्बाद होता है, फेस वैल्यू खराब होता है और ऐसा करने से हम अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। मतलब एक हीन भावना पैदा हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार लोगों का काम है, ऐसा लोग सोचते हैं। और ख़ास करके वो लोग सोचते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अपने आप को मतलब देखते हैं कि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ और मुझे ये सब चीज़ करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोगों के पास जाना, उनको समझाना, प्लान बताना, सपने दिखाना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, फिजूल की बातें होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और वो सिर्फ क्या करते हैं कि जॉब के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि मुझे पढ़ लिख करके अच्छा जॉब करना है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो। जॉब मुझे करना है, जॉब से अच्छी सैलरी लेनी है, वहाँ हमारा लाइफ सिक्योर होता है, फैमिली सिक्योर होता है। बट दोस्त, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सभी के लिए सबसे नायाब तोहफा है ये। और ये वही लोग जानते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा, उनका कॉन्सेप्ट समझ में आया है। लोग बोलते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोग पैसा कमाए हैं। मेरे भाई, कोई ऐसा फील्ड बताओ जहां पे लोग 100% सक्सेस हैं, किसी भी फील्ड में जहां पे लॉस नहीं होता है, जहां पे लोग फेलियर नहीं होते हैं। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऐसा सिस्टम है, कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो जहां पे बता दो। आप नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों लेते हैं? और नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा उनको मिलता है जिनका सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन, किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए। नेटवर्क का बहुत बड़ा फायदा होता है दोस्त, और जिसने नेटवर्क बना लिया उसका उतना बड़ा नेटवर्थ होता है। नेटवर्क हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, टाइम ऑफ फ्रीडम देता है, मतलब टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वो हर चीज़ देता है, ठीक है। और कोई भी अदर प्रोफेशन में, फील्ड में आप चले जाइए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं किसी प्रकार का, तो वहाँ पे आपको शायद पैसा मिल सकता है 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, बट वहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है। आप किसी के अंडर में होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, आपका एक फिक्स टाइम होता है, उतना टाइम आपको देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश से, आप बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, आप बेड रेस्ट पे चले गए, तो उस समय आपको वहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। आप जितना काम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसी के बिहाफ में आपको पैसा मिलेगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, तभी आपको पैसा मिलने वाला। आपने जॉब किया हुआ है, आपको कोई बिजनेस खड़ा किया है, दुकान खोल के रखा है, जब तक आपका शटर ऑन है तभी आपको आने वाला है। शटर डाउन तो पैसा भी नहीं आएगा। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में खास करके आप, चाहे बड़ा इंडस्ट्री आपने ओपन किया हुआ है, आप उस इंडस्ट्री का मालिक बने हुए हैं, आप नहीं भी कर रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, आपके नीचे जितने भी स्टाफ हैं सारे वर्क कर रहे हैं, तो भी आपका काम हो रहा है और आप आराम से बैठे हुए हैं। उसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में होता है। किसी भी बिजनेस में आप चले जाते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे होते हैं, आपके नीचे जितना बड़ा टीम होता है, चाहे जो भी टीम है, 10, 20, 50, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 का जो भी टीम है, वो टीम काम कर रही होती है वो अपने लिए। लेकिन सिस्टम का ऐसा देन है, ऐसा मतलब उसका स्ट्रक्चर है कि उसके अकॉर्डिंग आप नहीं भी काम करते हैं तो भी आपके घर में पैसा आता है। आप चाहे बीमार पड़े हुए हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप घूमने के लिए चले गए हों, तो भी आपके घर में पैसा आता है, आपके अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन जॉब में, जहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल डिपेंड होता है कि आप काम करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, दूसरे के काम करने से आपको आने वाला नहीं है, या फिर आप काम करेंगे तो उसको नहीं जाने वाला है। सपोज हम किसी कंपनी के अंदर में एम्प्लॉय हैं, हम हैं और कोई ए है, बी है, सी है, सारे लोग कर रहे हैं। हम काम करेंगे तो ए को नहीं जाएगा, या फिर ए काम करेगा तो बी को, मुझे नहीं आएगा, या सी को, डी को, किसी को भी नहीं जाने वाला है। बट यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे काम करने से मुझे तो आएगा ही, बट मेरे अलावा मेरे जो सीनियर अपलाइन है, उनके जो अपलाइन है, उनको भी पैसा जाता है। हम नहीं काम करेंगे तो मेरी टीम है वो काम कर रही है, तो उसको तो मिलेगा, साथ ही साथ मुझे भी मिलेगा, मेरे अपलाइन को भी मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे कुछ समय के लिए हो सकता है वो आपका 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल हो, मेहनत करना पड़ता है, स्टार्टिंग में मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप अकेले होते हैं, धीरे धीरे आप मेहनत कर रहे हैं, टीम बन रहा है और उसके साथ साथ आपके साथ काम करने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, फिर आपका काम छोटा होता चला जाता है और पैसा बढ़ते चला जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको मेहनत करना पड़ता है, साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन उसके लिए आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेस्ट लीडरशिप होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। किसी एक कॉन्सेप्ट में रह करके आपको काम करना होता है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज आप कभी यहाँ कभी वहाँ करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर होता रहेगा इस प्रकार से, और कभी भी आप पैसा, कभी भी आप फ्रीडम नहीं हासिल कर पाएंगे। इसके आगे की वीडियो में भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए और कैसे किया जा सकता है, जिससे कि हम आगे अपना जो भी हमारा करियर हो या भी हमारा जो ड्रीम हो वो फुलफिल हो सकता है कम टाइम में। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, लाखों उदाहरण पड़े मार्केट में, आप उसको ढूंढिए, देखिए, आपको पता चलेगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री का बेनिफिट क्या होता है, उसको करने से क्या मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा, बने रहिएगा लास्ट तक। फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट टाइम में, फिर बताऊंगा आपको। थैंक यू सो मच।